के मैच को कैसे देखते हैं? कल का मैच ये मत बोलना एचडी में देखता हूँ। मेरे ख्याल से 9 गेंद भी बहुत होती हैं अगर आप वैभव सूर्यवंशी को देखो। हाँ, पहली गेंद में उनका कैच छूटा और अगली 14 गेंदों में उन्होंने 50 लगाया और मैच पलट के चले गए। 26 पे 4 थे। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम जीत रही है। 4 ओवर में 4 विकेट हैं और पूरा मैच खत्म हो गया, एक भी विकेट नहीं गिरा उसके बाद। तो ईशान किशन की सोच और अप्रोच दोनों ही बदल चुकी है। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमने देखा कप्तानी कर रहे हैं, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को बीच आईपीएल में से कैप्टनसी से हटा दिया गया था। बिल्कुल। सभी को मेरा नमस्कार। आज है आईपीएल का छठा मैच केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद और इस मैच में क्या कुछ होने वाला है, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन अच्छा परफॉर्म करने वाला है और अगर आप ड्रीम 11 से लेके टीम बनाते हैं तो हमारी टीम प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। साथ में कल जो मैच हुआ उसमें किसने क्या गलतियां की, किसने कैसा परफॉर्म किया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सभी का स्वागत है पिच पे पंगा प्रोग्राम में। मेरे साथ है मेरे कलीग दिव्यांशु। बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। कल के मैच को कैसे देखते हैं? कल का मैच ये मत बोलना एचडी में देखता हूँ। कल का मैच बहुत ही रोमांचक रहा। जिस तरीके से लखनऊ की बल्लेबाजी रही अच्छी नहीं रही। जिस तरीके से हमने देखा कि अगर हम बात करें कप्तान की, तो कप्तान जो है 9 गेंद में 7 रन बना के पवेलियन लौट गए। हालांकि उनकी गलती रनआउट की वजह से आउट हुए हैं, लेकिन उस तरीके से टीम का जो है बल्लेबाजी का अनुभव जो देख रहे थे, जिस तरीके से बल्लेबाजी मेरे ख्याल से 9 गेंद भी बहुत होती हैं अगर आप वैभव सूर्यवंशी को देखो। हाँ, पहली गेंद में उनका कैच छूटा और अगली 14 गेंदों में उन्होंने 50 लगाया और मैच पलट के चले गए। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कल समीर रिजवी है, जो कल 9 बॉल पे शून्य पे सवार थे। 13 बॉल पे उनके बल्ले से शायद 5 रन आया था और उसके बाद उस खिलाड़ी ने 70 रन जड़ दिए महज 44 गेंद पे। बिल्कुल 44 गेंद में। तो उस तरीके से भी आप सोच सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणनीति रही है लखनऊ की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनका आने वाले मुकाबले में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होने वाली है। हालांकि अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी। 4 ओवर में 4 विकेट निकल गए थे, 26 पे 4 थे। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम जीत रही है। प्रिंस यादव ने 2 विकेट चटकाए थे। मोहम्मद शमी ने पहले ही गेंद में केएल राहुल को आउट कर दिया। बिल्कुल। और उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जब उनका डेब्यू हुआ था गुजरात में, गुजरात टाइटंस के लिए पहला मैच खेल रहे थे और उन्होंने पहली ही गेंद में केएल राहुल को ही आउट किया था। यहाँ पर लखनऊ में डेब्यू हुआ, पहली गेंद में केएल राहुल को आउट किया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत अच्छा रहा। एक चीज मुझे जाननी है कि कल का जो मैच था उसमें क्या ऋषभ पंत जो इम्पैक्ट डालना चाहिए डाल नहीं पाए। बाद में भी बॉलिंग चेंजेस को लेके लोगों ने बातें की कि अगर बेहतर बॉलिंग चेंजेस होता तो ये विकेट जल्दी गिर सकता था और दबाव बना सकते थे। बिल्कुल दबाव बना सकते थे। एज वगैरह भी गई, स्लिप मौजूद नहीं थी, फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही। अगर ऋषभ पंत की बात करें, इम्पैक्टलेस रहे, ना बल्लेबाजी अच्छी ना कप्तानी अच्छी। 4 ओवर तक आप मतलब एक तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ मैच जीत रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि पावर प्ले में महज 4 ओवर में आपने 4 विकेट चटका दिए हैं। विपक्षी टीम दबाव पे और वहां पर समीर रिजवी अकेले आते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4 ओवर में 4 विकेट हैं और पूरा मैच खत्म हो गया, एक भी विकेट नहीं गिरा उसके बाद। 4 ओवर के बाद आप एक विकेट नहीं निकाल पाए। आपकी टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं। आप खिलाड़ियों को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखी, आपको सीखना चाहिए था कि किस तरीके से यही गलतियां चेन्नई ने की और आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं। जैसे आज की दोनों टीमें केकेआर और हैदराबाद जिनका मैच होना है, उनके पास गेंदबाज नहीं है, लेकिन लखनऊ के पास इतने गेंदबाज है कि एक और प्लेइंग 11 बना सकते थे। उसके बावजूद ये हाल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूशन की तो प्रॉब्लम आई। जिस तरीके से दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम है, जो अब दिल्ली कैपिटल्स हो गई है, उनकी टीम को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे कि हाँ वो क्या बेहतर कर सकते थे? क्या अक्षर को आना चाहिए था 4 नंबर पे? बिल्कुल, अक्षर को पहले आना चाहिए था। हालांकि जो समीर रिजवी हैं उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर थे और इम्पैक्ट डाल के पूरी टीम को संभाल लिया। लेकिन आने वाले मुकाबलों में उनको कहीं ना कहीं बल्लेबाजी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि केएल राहुल, हम कल बात भी कर रहे थे केएल राहुल पे कि केएल राहुल को स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना होगा। उन्होंने बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले ली, एक भी बॉल जाया नहीं करने दिया। पहली बॉल पे वो पवेलियन चले गए कि स्ट्राइक रेट नहीं खराब होना चाहिए, बॉल ही नहीं खेलेंगे हम। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं केएल राहुल को जिम्मेदारी लेनी होगी। आते हैं ओपनिंग करने, उनसे उम्मीद रहती है कि विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। अगर समीर रिजवी नहीं चलते, एक तरफ से एंकर रोल नहीं निभाते, तो दिक्कत हो जाती कहीं ना कहीं दिल्ली को भी। हालांकि दिल्ली की गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अक्षर पटेल की बात कर लें, कुलदीप की बात बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, लुंगी अंगिड़ी ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट जो निकोलस पूरन को आउट किया, क्या स्लोअर बॉल थी। बिल्कुल, है ना। तो गेंदबाजी तो बहुत अच्छी रही है। एक चीज और मुझे जाननी है कि जिस तरीके से
कल का मैच था और जैसी परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की रही, केएल राहुल ने कहीं ना कहीं निराश किया है। जैसा कि आप बात कर रहे थे, क्या ऋषभ पंत को ओपनिंग में नहीं आना चाहिए? ऋषभ पंत का ओपनिंग में आना मुझे लगा कि एक डिसीजन सही रहा उनका, क्योंकि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ये सोच रहे होंगे कि सामने से जो अक्षर पटेल कप्तान है वो दिल्ली की ओर से पावर प्ले में गेंदबाजी करने आते हैं और स्पिन को अच्छा खेलते हैं ऋषभ पंत, वो आएंगे और गेंदबाजी करके चौके छक्के मारेंगे। ये उनकी रणनीति ठीक, सोच तो अच्छी थी, लेकिन वो उस पर मुकम्मल नहीं हो पाया और वो रणनीति कहीं ना कहीं खराब ही हो गई। खराब हो गई वो रणनीति, क्योंकि इतना भी ज़्यादा मतलब ये नहीं सोचना, आप जिस पोजीशन पे खेलते हैं वहीं पे आपको रहना चाहिए था, क्योंकि आपको मौका मिलता आगे भी, वो सारे ही ओवर तो पावर प्ले में डाल नहीं देते, आपको मिलता 2 ओवर खेलने का बाद में भी अगर विकेट फॉल होता तो। क्या ईशान किशन की सोच बदल गई है और ऋषभ पंत की सोच अभी वही पुरानी चीजों को लेके चल रही है? ईशान किशन की मतलब दोनों में अंतर तो है। बिल्कुल, और इसीलिए ईशान किशन आज टीम में है। बिल्कुल, ईशान किशन की सोच और अप्रोच दोनों ही बदल चुकी है। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमने देखा कप्तानी कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल हैदराबाद के लिए कप्तानी कर रहे हैं और आज हैदराबाद केकेआर का मुकाबला है। पिछली बार हमने देखा कि कप्तानी की भूमिका निभाई, 80 रन की शानदार पारी खेली थी ईशान किशन ने, तो वो भूमिका कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है ऋषभ पंत में। और पिछले सीजन भी उनका खराब रहा था स्थिति, ना सिर्फ उनकी बल्लेबाजी खराब रही थी, टीम की भी जो गणित थी वो भी खराब थी। तो इस साल भी अगर यही हाल रहा तो मुश्किल हो जाएगा ऋषभ पंत के लिए। मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है चेंज कर दें कैप्टन, ऐसा हो रखा है। हमने आईपीएल में देखा कि गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को बीच आईपीएल में से कैप्टनसी से हटा दिया गया था। बिल्कुल, ये हमने देखा है और दिल्ली कैपिटल ने ही वो किया था। ठीक है, अब आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं। केकेआर वर्सेस हैदराबाद का जो मैच है आज का, है ना, इम्पैक्ट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं आज के, कि हाँ ये इस मैच में इम्पैक्ट छोड़ेंगे? एक तो वो है जो रिप्लेस कर देते हैं, और मैं उसमें सचिन तेंदुलकर के बेटे का पॉडकास्ट देख रहा था शिवांकर के साथ जो है, उन्होंने कहा कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल के खिलाफ हूँ। अब 11 लोगों की टीम बनाओ, 11 के साथ खेलो, है ना। तो अब कह रहे ऐसा इंटरनेशनल में और किसी लीग में नहीं होता है। तो आज के मैच में कौन कौन से इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं? आज के अगर इम्पैक्ट कौन से खिलाड़ी इम्पैक्ट डालेंगे, तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट अगर एसआरएच की बात करें तो ईशान किशन जिस फॉर्म में है वो इम्पैक्टफुल रह सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 80 रन, उससे पहले देखें तो T20 वर्ल्ड कप में बैक टू बैक उनके बल्ले से रन आ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं जिस तरीके के खिलाड़ी हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो हो सकता है हेनरी क्लासन को इम्पैक्ट प्लेयर में रखें वो, या किस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर वाला, जैसा आप बता रहे थे कि अर्जुन तेंदुलकर ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये बता रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे भी ये सही नहीं लगता है। अगर हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें तो अच्छा है, लेकिन अगर क्रिकेट के दुनिया की कोई भी लीग 12 खिलाड़ियों के साथ नहीं, क्रिकेट के लिहाज से देखें तो उतना समझ में नहीं आता कि इम्पैक्ट क्यों डालना है, इम्पैक्ट प्लेयर रूल क्यों ही रखना है 11 प्लेयर के साथ के लिए। वो कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी और एक पूरा गणित जो है खराब कर देता है। बिल्कुल। अब मुझे एक चीज़ और जाननी है कि जैसे केकेआर की टीम है ना, क्या उन्हें आज रहाणे के साथ सुनील नारायण को ओपन कराना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था। सुनील नारायण का पिछले मैच में उन्होंने उपयोग नहीं किया, उनके गेंदबाजी से भी नहीं किया, बल्लेबाजी से भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में उन्होंने एक विकेट चटकाया था हालांकि, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा था कि जब गौतम गंभीर केकेआर के कोच रहे थे उन्होंने ही सुनील नारायण पर भरोसा जताया, उनसे ओपनिंग करवाते थे और वो विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे। तुम्हें सिर्फ 6 ओवर के लिए खड़ा रहना और जाके मारना। हाँ, और पहली गेंद पे आउट हो गए कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने वो खरे उतरे थे उनके भरोसे पे, और वो पावर प्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे और कभी कभार आउट होते थे, एक भी गेंद जाया नहीं करते थे वो। तो मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छी बात, फिन एलन और सुनील नारायण आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि फिन एलन और सुनील नारायण ओपनिंग करें और 1 डाउन पे रहाणे आए। हाँ। और सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव खबर केकेआर के लिए ये है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि रहाणे इस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। पिछले मुकाबले में उन्होंने 67 रन की जो पारी खेली बहुत ही अच्छा था, और कहीं ना कहीं वो भी जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हालांकि उनको कोई बहुत उम्मीदें नहीं है कि उनको मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से, उसके बावजूद जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की है बहुत ही अच्छा था। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ऋषभ को लेनी ही पड़ेगी। अगर बात करें हेड टू हेड की, तो 30 मुकाबले अभी तक केकेआर और एसआरएच आमने सामने आई, और वहां पर अगर स्टैट्स की बात करें तो केकेआर का पलड़ा भारी रहा है। 20 मुकाबले केकेआर जीत चुकी है और एसआरएच सिर्फ 10 मुकाबले जीती है। तो कहीं ना कहीं केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं केकेआर थोड़ा, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, कोलकाता में मैच है, बिल्कुल, है ना, उनका होम ग्राउंड भी है, तो हो सकता है वहां पे अच्छा परफॉर्म के। टॉस को कैसे देखते हैं आप? टॉस
अभी तक तो यही आया, जो टॉस जीता है वो मैच जीता है, और सबसे बड़ी बात कि होम ग्राउंड वाली टीम हाँ, ही इस टॉस सीजन जीती तो है। यही चल रहा है। यही चल रहा है, और आज भी यही होगा कि क्योंकि यहाँ पे चेस करने वाली ही टीम एडन गार्डन में भी जीतती है, रनों का बौछार होता है, बहुत सारे रन बनते हैं, 200, 210, 180 से ऊपर ही जाएगा यहाँ पे रन, छोटा ग्राउंड है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, लेकिन बुरी बात यह है कि दोनों ही खेवे में कोई अच्छे तेज गेंदबाज नहीं है जिस पर भरोसा मैं किया इसी पे जाए। आने वाला था, दोनों खेमों की बॉलिंग को कैसे देखते हैं आप? वो कमजोर देखते हैं, इनको अपने विस्फोटक बल्लेबाजी पर ही निर्भर होना होगा। दोनों ही टीम का हाल यही है कि जितना ज़्यादा रन बनेगा उतना ही टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं है। पिछले ही मुकाबले में 3-4 विकेट दोनों के ही खेवे से गिरे थे, और दोनों ही टीम पर अगर नज़र डालें तो दोनों ही टीम के जो गेंदबाज रहे हैं, रन रेट उनका रहा है 9+। तो कहीं ना कहीं हालत ख़राब रही है गेंदबाजी में। अगर हम बात करें, मैं बात करना चाहता हूँ मुकेश कुमार जिस तरीके से कल गेंदबाजी की, एक भी विकेट उन्होंने चटकाया नहीं, हालांकि रन आउट हुए थे, हाँ। रन आउट किया था उन्होंने ऋषभ पंत को, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे लगा नहीं था कि वो इस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। 5 का रन रेट रहा था, 5.567 का रन रेट कल उनका रहा था। तो ये अच्छी बात है, इस तरीके से कोई एक गेंदबाज आना पड़ेगा। हाँ, एसआरएच या केकेआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, विकेट ना ले, कम से कम रन रेट जो है दबाव बना के रखें जिससे कि दूसरे गेंदबाज को विकेट मिले। बिल्कुल। एक चीज और मुझे जाननी है, क्या नीतीश रेड्डी आज खेलेंगे? नीतीश रेड्डी मुझे लग रहा है आज खेलेंगे। अब इम्पैक्ट कितना डालते हैं टीम पे वो देखना होगा, मुझे लगता है। वो लगातार फ्लॉप है, जब से टेस्टिंग में 100 उनका आया है। मुझे लग रहा है कि अभी जो है दूसरा ही मैच है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज करेगी केकेआर की टीम, और नीतीश रेड्डी जो है टीम में शामिल होंगे, हैदराबाद और टीम में शामिल होंगे। और मुझे लग रहा है कि एक बार मौका देना भी चाहिए, लेकिन आज मुझे लग रहा है उनका आखिरी मौका भी हो सकता है अगर वो परफॉर्म ना करें। फटाफट से एक चीज़ और, कौन हाईएस्ट विकेट टेकर रहेगा, कौन अच्छी बॉलिंग करेगा, ज़्यादा विकेट ये बैटिंग करेगा? बैटिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज फिन एलन का बल्ला चलने वाला है, और गेंदबाजी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सुनील नारायण जो है अच्छी गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाजी तो दोनों ही टीमों की ऐसी ही है, कुछ खास नहीं है। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो मुझे लग रहा है ट्रेविस हेड अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, और एक नए खिलाड़ी जो ऐड हुए हैं पिछले मुकाबले में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, 2 विकेट चटकाए थे, डेविड पेने। तो मुझे लग रहा है ये शायद अच्छा करें, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। एक बार पिच रिपोर्ट क्या है वो? पिच रिपोर्ट यही है कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में, और जो टीम चेस करेगी वो जीतेगी। मतलब ये है कि टॉस करके गेंदबाजी चुनना ही एक सही निर्णय होगा। बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलेगी, और दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी हैं। ठीक है, तो दर्शकों ये था हमारा आज का प्रोग्राम पिच पे पंगा। दिव्यांशु जी आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ कमेंट करके हमें बताना है, कुछ अपने स्टेट्स बताने हैं, या आप कुछ कहना चाहें प्रोग्राम में हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण विचार जरूर रखिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, देखते रहिए MH1 डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।